हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश नदी एवं घाटी परियोजना के बारे में, जो मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास में मानव सभ्यता के अस्तित्व में उत्तरजीविता नदियों का अभिन्न भूमिका रही है। विश्व की सभी प्रमुख सभ्यताएं किसी न किसी रूप में तथा नदी तंत्र के आसपास विकसित हुई है। सिंधु व गंगा नदी घाटियाँ वर्तमान में प्राचीन सामाजिक व्यवस्था ने जन्म लिया है व प्राकृतिक नदियों भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में काम करने का काम किया है। अर्थव्यवस्था में नदियों का आज भी योगदान रहा है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कृषि पर नदियों एवं सिंचाई के अन्य साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों को कृषि आधारित राज्यों की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष के आर्थिक व सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। नदियाँ सिर्फ सिंचाई नहीं बल्कि जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, इन्हीं के माध्यम से राज्य में नर्मदा यमुना बेसिन में अनेक क्षेत्र में अनेक नदियों का उद्गम प्रवाह फलस्वरूप मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा गया है। ये इस तरह से है नदी का दे रखा मित्रों। चलिए अपन एक एक करके जानते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। चंबल नदी इंदौर के जानापा पहाड़ी से निकलती है और ये यमुना में जाकर मिलती है दोस्तों। इसके बाद क्षिप्रा नदी इंदौर के काकरीबाड़ी से निकलती है। ये मंदसौर में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद काली सिंध नदी देवास जिला बागली से निकलती है और ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। कुनो अभ्यारण्य भी है दोस्तों वहाँ पे। इसके बाद बेतवा नदी, ये महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है बेतवा नदी को। बेतवा नदी रायसेन गांव के कुमरा गांव से निकलती है। ये यमुना में जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदी धसान नदी है। इसके बाद केन नदी, टोस नदी, सोन नदी, गोपन नदी, रिहन नदी, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, पुष्पराजगढ़ तहसील से। नर्मदा नदी भी अमरकंटक पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है और इसकी सहायक नदी है शक्कर नदी, तवा नदी, गिरना नदी, ताप्ती नदी, ये सब इसकी सहायक नदी है। ताप्ती नदी दोस्तों बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये इसी तरह नदी तंत्र बताए गए हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।